आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट आपका टोटल लेक्चर कवर हो चुका है। आज हम बात करेंगे यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड। इसमें चैप्टर सेकंड में आपको क्या देखना है? पाउडर्स। पाउडर्स की क्या आप देखेंगे? डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स, ऑफिशियल प्रिपरेशन, डस्टिंग पाउडर, इफरवेसेंट एंड एफ्लोरेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, यूटेटिक मिक्सचर एंड जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। इतना आपको कवर करना है। तो आज हम केवल बात करने वाले हैं पाउडर्स के डिफिनीशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इतना हम एक लेक्चर में कवर करेंगे एंड बाकी जो बच रहा है आपका सेकंड लेक्चर में पूरा कवर हो जाएगा। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आज हम बात करेंगे आपके सामने पाउडर्स। पाउडर्स होते क्या है, डिफिनीशन एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पूरी तरीके से अच्छे से हम यहाँ समझाने वाले हैं। तो पाउडर्स होते क्या हैं, चलिए हम देखते हैं कि पाउडर्स क्या होते हैं। अब देखिए पाउडर्स। पाउडर सबसे पहले आप जानिए कि क्या है। ये बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं। बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म मीन्स आप सब समझ रहे हैं कि बल्क मीन्स क्या होता है। बल्क सबसे पहले हम आपको बता दें कि बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए क्या है, मच। मच माने ज़्यादा। मोर मीन्स भी क्या होता है, ज़्यादा। और बल्क मीन्स भी क्या होता है, ज़्यादा। तो क्या है, तीनों एक ही चीज़ दिख रहा है ना आपको। बट यहाँ हमें बल्क डोजेज फॉर्म या बल्क क्यों यूज किया, हमें जानने वाली बात तो ये है कि यहाँ बल्क क्यों यूज किया गया है। तो चलिए आज हम आपका डाउट क्लियर करेंगे कि बल्क क्यों यूज किया जाता है। बल्क देखिए ये पाउडर्स के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है तो उसे हम वहाँ बल्क यूज करेंगे। तो जब हम पाउडर अपना लेते हैं तो पाउडर क्या है, एक यूनिट में तो रहेगा नहीं, यूनिट फॉर्म में होता नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा प्रेजेंट हो। जैसे देखिए पाउडर्स इसी तरह कुछ होते हैं ना, ऐसे ऐसे होते हैं पाउडर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बल्क ही तो बोलेंगे, क्योंकि एक तो है नहीं, अनकाउंटेड फाइन पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बल्क बोलेंगे। बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो पाउडर्स को हम क्या बोल सकते हैं, बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म। क्यों बोलेंगे, आपको मैं सारा दिखा दिया कि क्यों इसको बोला जाता है, बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म क्यों बोला जाता है। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या बोलता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ। अब देखिए पाउडर जो है एक्सटर्नल भी यूज होता है एंड इंटरनल भी यूज होता है। ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों यूज होता है। तो देखिए एक्सटर्नल यूज एंड इंटरनल यूज आपको फिर मैं बता देता हूँ कि एक्सटर्नल यूज पाउडर क्या होता है, इंटरनल यूज पाउडर क्या होता है। एक्सटर्नल यूज पाउडर वो होता है जो हम लोग क्या है अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं, अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। जैसे क्या है, ये क्या है ये सॉरी क्या है, एक्सटर्नल यूज पाउडर। जैसे क्या है, ये मान लीजिए आपका ये पाउडर है छोटा सा नवरत्न, इसको क्या करेंगे हम लोग अपने स्किन पे यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक्सटर्नल यूज में आता है। एक्सटर्नल यूज हो गया। आप इंटरनल, अब देखिए इंटरनल यूज वाला पाउडर क्या है। जैसे आप समझ लीजिए कि प्रोटीन पाउडर होते हैं और बाकी सब पाउडर आते हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। तो ये क्या है, ये इंटरनल यूज। जैसे ये देखिए एक पाउडर आपका ये आता है, ये प्रोटीन पाउडर। इसको क्या करेंगे हम लोग पानी या मिल्क के साथ क्या है, इसको हम लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, तब जाके ये इफेक्ट शो करता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल पाउडर। दोनों पाउडर आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, दे आर अवेलेबल इन क्रिस्टलीन एंड एमार्फस फॉर्म। तो ये क्या है, दो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, एक क्रिस्टलीन फॉर्म एक एमार्फस फॉर्म। तो आपको शायद अभी पता नहीं होगा कि क्रिस्टलीन फॉर्म एंड एमार्फस फॉर्म क्या होता है। चलिए हम इसको भी बता देते हैं कि क्रिस्टलीन फॉर्म एंड एमार्फस फॉर्म क्या होता है। देखिए क्रिस्टलीन फॉर्म ये वाला है एंड एमार्फस फॉर्म ये वाला होता है। तो क्रिस्टलीन फॉर्म का क्या है, रेगुलर शेप में पाए जाते हैं। जो क्रिस्टलीन फॉर्म होते हैं वो रेगुलर शेप में पाए जाएंगे और जो एमार्फस होता है वो इरेगुलर में रहेगा। अब देखिए क्रिस्टलीन का जो है शेप डिफिनिट रहेगा और एमार्फस का शेप जो है कोई डिफिनिट नहीं रहता, ये चेंज होते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं। अब देखिए क्रिस्टलीन जो है मोर रिजिडिटी शो करता है एंड ये एमार्फस वाला जो है लेस रिजिडिटी शो करता है। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया कि क्रिस्टलीन पाउडर एंड एमार्फस पाउडर किसे बोलते हैं। ओके, अब देखिए आप फार्मास्यूटिकल पाउडर क्या होते हैं। अब चलिए हम इसको देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल पाउडर क्या होते हैं, जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ए ड्रग कंपोज्ड ऑफ ए सॉलिड ड्राई सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज इन द फॉर्म ऑफ डोजेज इज टर्म एज अ फार्मास्यूटिकल पाउडर। हम पहले क्या करेंगे, कोई एक सूखा हुआ ड्रग लेंगे। सूखे हुए ड्रग को जब हम तोड़ के काट के या जैसे भी होगा उसे हम छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हमें क्या है, ड्रग या पाउडर हमें मिलेगा। अब देखिए जैसे हम क्या लिए, एक रॉ मटेरियल ले लिए इतना बड़ा, ये अभी हम सूखा ले लिए हैं। ठीक, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, पाउडर में हमें कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है,
पाउडर में। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, पहले तो हम इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से। उसके बाद क्या है, हम इसको काट के छोटा करेंगे या तोड़ के, जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरह से हम इसको क्या है, जब इस बड़े वाले पार्टिकल को छोटे कर लेंगे, फाइन पार्टिकल में इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पाउडर्स में। तो ये क्या है, जब ये पाउडर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अब इसको डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। डोजेज फॉर्म में जो क्या है, तब उसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है, तब हम लोग के पास आ जाता है, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखिए इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे। एडवांटेज ऑफ पाउडर्स के क्या क्या लाभ हैं, पाउडर से क्या हमें लाभ होता है, क्या हानि होता है। ये एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। तो पहले एडवांटेज हम देखेंगे। एडवांटेज क्या है, दे आर इजी टू प्रिपेयर एंड इजी टू यूज। अब देखिए इसमें लिखा है क्या, इजी टू प्रिपेयर। तो प्रिपेयर करने का मेथड हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये आराम से प्रिपेयर होता है। पहले हम ड्राई जो हमारा ड्रग रहता है उसको आराम से ले लेते हैं, उसके बाद उसको काट के छोटा करके या पीस के कैसे भी करके हम उसे छोटा कर लेंगे, बस तुरंत वो कन्वर्ट हो गया किसमें, पाउडर में। तो क्या है, इजी टू प्रिपेयर हुआ कि नहीं, आराम से हम इसे बना सकते हैं। एंड इजी टू यूज करने में भी आसानी होती है। जैसे पाउडर है, प्रोटीन पाउडर है, उसको मिल्क में हम ऐड किए, तुरंत हम लोग एडमिनिस्टर कर लिए बॉडी के अंदर। तो इजी क्या है, इजी टू यूज। एंड अप्लाई मतलब अगर हम स्किन पे हमें अप्लाई करना है, तुरंत पाउडर लो, ऊपर स्किन से लगाओ, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा रब कर दो, बस अप्लाई हो गया। तो ये क्या है, पहला एडवांटेज ये हो गया। दूसरा एडवांटेज ये है, पाउडर आर यूजुअली मोर स्टेबल देन लिक्विड्स। लिक्विड से ज़्यादा स्टेबल होता है क्या, पाउडर फॉर्म जो है वो लिक्विड से ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड थर्ड वाला आपका आता है, दे आर मोर इजी टू कैरी देन लिक्विड। अब देखिए इसका ट्रांसपोर्ट जो है, पाउडर का ट्रांसपोर्ट लिक्विड के कंपेयर से अच्छा होता है। अगर लिक्विड का ट्रांसपोर्ट आपको करना है तो कंटेनर बहुत वेल मेंटेन होने चाहिए। अगर थोड़ा सा भी लीकेज कंटेनर है तो क्या है, आपका लिक्विड मटेरियल क्या है, वहाँ से लीकेज होने लगेंगे। बट अगर वहीं पाउडर है तो थोड़े से लीकेज से कोई मतलब नहीं रखता है। तो क्या है, पाउडर का ट्रांसपोर्ट करना आसान है, किससे, अगर हम कंपेयर करें लिक्विड से। तो अब देखिए फोर्थ आपका आता है, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पर्सन हु कैन नॉट स्वैलो सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, और जो जिसकी एज ज़्यादा हो जाती है, जैसे बूढ़े लोग, वो सब क्या करते हैं, वो सॉलिड डोज फॉर्म को आसानी से नहीं ले पाते हैं। तो क्या है, अगर हम उसी को पाउडर फॉर्म में दें तो बड़े आसानी से ले लेते हैं, वो ना। तो कैन इजली टेक पाउडर। तो हम क्या है, एक एडवांटेज ये भी है पाउडर का। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, इट हैव हाई एब्जॉर्प्शन ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा रहती है। अब देखिए पाउडर, ये देखिए हम पाउडर इसके पहले बनाए थे ना, ये देखिए अगर ऐसे हम करके पाउडर बना रहे हैं, ये देखिए आपका पाउडर फॉर्म है। अब देखिए इसकी सरफेस एरिया कितनी आपको दिख रही है, इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा दिख रही है। अगर हम एक कहीं टैबलेट या कैप्सूल ले रहे हैं तो एक टैबलेट या कैप्सूल की सरफेस एरिया इतनी ही रहने वाली है, क्योंकि ये यूनिट डोजेज में होता है और ये बल्क डोजेज फॉर्म में होता है। बल्क मतलब ढेर सारे, यूनिट मतलब सिंगल में होंगे। तो अगर जो ढेर सारे रहेंगे, जाहिर सी बात है उनकी सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगी, और जो यूनिट डोज में रहेंगे उनकी सरफेस एरिया कम रहेगी, क्योंकि वो सिंगल फॉर्म में ही पाए जाते हैं। और जब उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगी तो जाहिर सी बात ये है कि उनका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होने वाला है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, दे आर यूज इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ। ये इंटरनली एंड एक्सटर्नली का डाउट हम पहले ही क्लियर कर दिए कि ये इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है मैं आपको ये भी दिखा चुका हूँ। अब देखिए उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर। पाउडर के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जिसका एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज भी होता है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए हम इसका डिसएडवांटेज पढ़ने वाले हैं। इनएक्यूरेसी इन डोज। अब देखिए जैसे हम टैबलेट या कैप्सूल खाते हैं तो वो हमें पता होता है कि एक लेना है या दो लेना है या तीन लेना है, मतलब यूनिट में पता होता है कितना लेना है। बट अगर वहीं पाउडर है तो सभी लोग बोल देंगे कि आपको एक चम्मच सुबह या शाम लेना है। तो एक चम्मच में कितना ग्राम आता है, किसी का चम्मच होगा बड़ा, किसी का चम्मच होता है छोटा। तो क्या इससे हमारा डोज क्या है, एक्यूरेट नहीं पता चल पाता है। पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, वोलेटाइल ड्रग्स आर नॉट सुटेबल फॉर डिस्पेंसिंग इन द पाउडर फॉर्म। जो वोलेटाइल ड्रग होते हैं, वोलेटाइल ड्रग वो होते हैं जो ऑक्सीजन एंड एयर के प्रेजेंस में क्या है, धीरे धीरे वो उड़ने लगते हैं, मतलब उसका वेपराइजेशन होने लगता है। जैसे मान लीजिए ये आपका पाउडर है, अगर हम इसे अब तक क्या है वेल क्लोज कंटेनर में पैक करके रखे हैं, तब तक क्या ही अच्छा से पड़े रहेंगे। जैसे हम इसको बाहर निकाल रहे हैं तो ये क्या है, धीरे धीरे एयर के कांटेक्ट में आके वो उड़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब वेपराइजेशन इनका स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है, पाउडर के अगर अगर कोई वोलेटाइल ड्रग है तो उसके हम जल्दी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। थर्ड क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मास्क द बिटर।
अब देखिए अगर हम पाउडर डोज ले रहे हैं तो इसमें क्या है, बिटर टेस्ट बहुत तेजी से आते हैं, इसको हम जल्दी रोक नहीं पाते हैं। अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग इन पाउडर फॉर्म, जो पाउडर होते हैं वो क्या है, अनप्लीजेंट टेस्ट भी जल्दी शो करते हैं। तो चलिए हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद हम सिलेबस अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखिए इसके बाद हमारा सिलेबस में क्या है, अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन में ढेर सारी चीज़ें आपको कवर होने वाली हैं, जैसे पाउडर का प्रिपरेशन कैसे होगा, डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं, इफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं, इफ्लोरेसेंट पाउडर एंड हाइग्रोस्कोपिक एंड यूटेटिक मिक्सचर, जियोमेट्रिक डायल्यूशन। इतना सब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर कर देंगे। आप सब अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।